अहम खबर दें आपको, लाहौर में इमरान खान ने सीनियर सहाफियों के साथ मुलाकात की है। इमरान खान ने कहा तोशाखाना की घड़ी इस्लामाबाद में फरोख्त की गई, सबूत मौजूद हैं, झूठी स्टोरी चलाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इमरान खान ने मुलाकात में बोल न्यूज की तारीफ करते हुए कहा बोल ने मार्च की बेहतरीन कवरेज की, बोल खड़ा रहा। जमान टाउन में होने वाली मुलाकात में मौजूद थे बोल न्यूज लाहौर के ब्यूरो चीफ खावर अब्बास, उनसे बात कर लेते हैं। खावर, बताइए इस मुलाकात के बारे में। चेयरमैन तरीक चंद साहब इमरान खान साहब ने आज जो है वो लाहौर के सीनियर सहाफियों से मुलाकात की है, जिसमें उनका कहना था कि सबसे पहले उन्होंने बोल की तारीफ करते हुए कहा कि बोल ने बहुत ही बढ़िया और अच्छी कवरेज की, लॉन्ग मार्च की। और शुएब शेख साहब के हवाले से उन्होंने खुशी पैगाम देते हुए कहा कि शुएब शेख बहादुर आदमी है, हमेशा डटे रहे हैं और उनको पैगाम है कि वो डटे रहे हैं। इसके अलावा उनका ये कहना था कि मुज़ाकरात के लिए हमें पैगाम भेजे जा रहे हैं, मगर हमारा एक ही मुतालबा है कि मुज़ाकरात की बात छोड़े, आप इलेक्शन की तारीख दें। इसके साथ ही साथ अहम तैनाती के हवाले से बात करते हुए उनका कहना था कि हम पीछे बैठकर देख रहे हैं, ये जो करना चाहता है करें। हमेशा से नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ये कोशिश हुई है कि ऐसे आर्मी चीफ को तैनात किया जाए जो उनके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे, मगर ऐसा कभी नहीं होता। कोई भी आर्मी चीफ जो होता है वो अवाम के मुफाद और अपने इदारे के खिलाफ नहीं जाता, वो वही करता है जो अवाम की आवाज़ होती है, जिसमें मुल्क का फायदा होता है। इसके साथ साथ उनका कहना था कि जो तोशाखाना केस के हवाले से स्टोरी चलाई गई है, ये झूठी स्टोरी चलाई गई है और इसके खिलाफ लंदन, दुबई और पाकिस्तान में जो है वो मुतलका चैनल और एंकर के खिलाफ वो केस भी करेंगे और इस पर जो है वो जाकर लड़ेंगे। उनका कहना था कि जैसे ही इनकी तोशाखाना की गवाही सामने आएगी ये केस खत्म हो जाएगा, क्योंकि इमरान खान के मुताबिक ये जो घड़ी है ये इस्लामाबाद में बेची गई, जिसका कहना है कि उनका कहना था कि इसका रिकॉर्ड भी मौजूद है और इसकी तमाम रसीदें हमारे पास मौजूद हैं और ये मनगढ़ंत कहानी थी। और इसके अलावा उनका ये कहना था कि कोई भी मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वहाँ पर रूल ऑफ लॉ नहीं होता। हमेशा मुल्क की तरक्की जो है रूल ऑफ लॉ में होती है। यहाँ की कुछ अलीट अशराफिया समझती है वो कानून से बालातर है। मैंने हमेशा यही बात की थी कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और मैं इसी पर अमल पैरा रहूंगा। जो लीडर होता है वो किसी तौर भी अपने मकसद से पीछे नहीं हटता। मकसद से पीछे हटने के लिए जो इक़दाम वो उठाता है, मकसद को हासिल करने के लिए जो वो इक़दाम उठाता है, लोग उसे यू टर्न कहते हैं। बुनियादी तौर पर वो यू टर्न नहीं होता, वो अपने मकसद के हासिल के लिए वक्ती तौर पर हिकमत अमली बनाता है। लिहाजा अपने मकसद पर पहुंचना सबसे अहम बात होती है और मेरा मकसद है इस पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ को कायम करना। हर सूरत यहाँ पर रूल ऑफ लॉ को कायम किया जाएगा और कोई भी कानून से बालातर नहीं होगा। उनका कहना था कि रूल ऑफ लॉ के जरिए से ही आज़ाद कौम बनती है। जो आज़ाद कौमें होती हैं वो हमेशा मुल्क को तरक्की देती हैं और वही मुल्क को आगे लेकर बढ़ते हैं। हम पाकिस्तान को जो है वो आगे लेकर बढ़ेंगे। इस वक्त रूल ऑफ लॉ के हवाले से उनका कहना था 129 नंबर पर पाकिस्तान है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को इन मुसाइब और मुश्किलात का सामना है। रिस्क परसेंटेज जो है वो पाकिस्तान की 75% तक शो की गई है, जिसकी वजह से बैरून मुल्क बसने वाले अफराद और पाकिस्तान में बसने वाले पर जो है इन्वेस्टमेंट करने से गुरेजा दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से मुल्क को नुकसान हो रहा है। जब इससे पहले भी इन पार्टीज को एनआरओ के जरिए से वापस लाया गया था तो ये 4 गुना मुल्क के कर्जे में इजाफा करके गए थे और हमें जब मुल्क मिला उस वक्त मुल्क डिफॉल्ट किया हुआ था, मगर हमने फिर से पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा किया और पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर किया। तो फिर ये जो है वो लोग मुल्क को लूटने वाले यहाँ पर पहुंच गए और फिर से मुल्क के हालात खराब हैं। अब इसका एक ही हल है कि साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाए। कोई भी मुज़ाकरात की बात जो है वो इसी तौर पे मुकम्मल हो सकेगी जब इलेक्शन की तारीख देंगे। उनका साथ ये भी कहना था कि डॉक्टर्स ने मुझे बताया है कि आपके अभी जख्मों की वजह से आप सफर नहीं कर सकते और जो सामने पिंडली के ऊपर जख्म है वहां से हड्डी क्रैक है, जिसकी वजह से ज्यादा तकलीफ होती है और उसी की वजह से उनका कहना था कि मैं रुका हुआ हूँ। जो मेरी रान के अंदर जख्म है उन जख्मों की तकलीफ निस्बतन कम होती है और जैसे ही मेरे जख्म बेहतर होंगे मैं पिंडी में लॉन्ग मार्च को खुद जो है वो लीड करूंगा, उसकी खुद क़यादत करूंगा और जो अवाम का हक है उन्हें पहुंचा के रहूंगा। किसी तौर भी ऐसा नहीं हो सकता कि भेड़ बकरियों की तरह पाकिस्तान की अवाम को लादा जा सके, दबाया जा सके। यहाँ पर जो है वो खौफ फैलाया जाता है। उनका कहना था कि मुकदमा का इंदराज ना होना इंतहाई कमजोरी है कानून की और ये मेरे मौक़िफ़ की तायद है। ये सबके सामने है कि हमने मुतअद्दिद दरवाजे खटखटाए मगर हमारा मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा, मगर हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। उनका कहना था कि जैसे जैसे जिन ममालिक की आप तरक्की देखते हैं उन ममालिक में रूल ऑफ लॉ की जो रेशो है वो 90% से ऊपर है, तभी वो मुल्क तरक्की करते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा यूरोप में, अमेरिका में, बाहर के ममालिक में जो है वो कब्जा माफिया जो है वो कब्जे कर ले। हम इस पाकिस्तान के तमाम नक्शे को, मैप को डिजिटलाइज करना चाह रहे थे कि जिसमें नजर आए कि कहाँ कहाँ पर सरकारी अराजी है, कहाँ कहाँ पर किसकी जमीन है, ताकि कब्जा माफिया की हौसला शिकनी हो, मगर हमें इस अहद से हटा दिया गया। उनका ये भी उन्होंने इंकशाफ किया कि सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर 1000 अरब रुपए से ऊपर की जो जमीनें हैं उन पर कब्जा किया गया और उन्होंने कहा पूरे पाकिस्तान का अंदाजा लगाएं तो कब्जा माफिया आपको मुतहरक दिखाई देता है। लाहौर में जब कब्जा माफिया ने अपने पर फैलाए तो मैं पुलिस को बार बार कहता रहा कि इनके खिलाफ कार्रवाइयां करें, मगर उनकी साजबाज होती थी और वो हर एक जगह पे पैसों के जरिए से अपने मामला
हालात को बेहतर कर लेते थे। हम किसी तौर भी इस तरह की चीजें जिनके जरिए से कानून की बालादस्ती कायम ना हो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इमरान खान का कहना था कि 26 साल पहले जब मैं सियासत में आया था तो मैं यही नजरिया लेके आया था कि तमाम अफराद के लिए जो कवानीन और कानून होंगे, आइन होगा, वो बराबर होगा। और आज भी मैं अपने मौके पर कायम हूँ। यही मेरी मंजिल का मकसद था। इस मकसद के हसूल के लिए मुझे कई बार जो है वो हिकमत अमली अपनाते हुए इमरान खान ने सीनियर सहाफियों से मुलाकात की है। खबर अब्बास ने उस मुलाकात का अहवाल बताया। और इससे कबल चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से ट्वीट किया गया जिसमें